नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके हमें बताइए। बिहार की आर्थिक वृद्धि में तेजी। बिहार की अर्थव्यवस्था में 8.2% की वृद्धि होने की संभावना है। यह वृद्धि मुख्य रूप से कृषि, छोटे उद्योगों और बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण हो रही है। राज्य सरकार ने छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ने और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतिम चरण में पटना स्मार्ट सिटी परियोजना अपने अंतिम चरण में है। प्रमुख योजनाओं में स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और सड़कों का उन्नयन शामिल है, जो शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ नागरिकों की जीवन स्तर में सुधार करेगा। बिहार में कोविड-19 का हाल। बिहार में कोविड-19 के मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। राज्य सरकार ने अधिक परीक्षण और टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। बिहार विधानसभा सत्र की शुरुआत। बिहार विधानसभा सत्र फिर से शुरू हो चुका है। इस सत्र में बजट आवंटन और राज्य के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे का विकास प्रमुख मुद्दे होंगे। बिहार में शिक्षा सुधार की नई नीति। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक नई नीति लागू की है। इस नीति में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण और छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार करना शामिल है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में तेजी। पटना मेट्रो परियोजना अब पूरी गति से काम कर रही है और मेट्रो के भूमिगत मार्गों पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इससे न केवल यातायात की समस्या हल होगी, बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। किसानों का नया मूल्य निर्धारण नीति के खिलाफ विरोध। बिहार के किसान राज्य सरकार की नई फसल मूल्य निर्धारण नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और वे छोटे किसानों के लिए अधिक समर्थन की मांग कर रहे हैं। बिहार का पर्यटन क्षेत्र बढ़ावा। बिहार सरकार ने राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई पर्यटन नीति लॉन्च की है। इसमें बौद्ध धर्म स्थल, प्राचीन मंदिर और गंगा नदी के किनारे पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शन। बिहार ने 3000 और गांवों को बिजली ग्रिड से जोड़ने में सफलता हासिल की है। यह राज्य के ग्रामीण विद्युतीकरण प्रयासों का हिस्सा है, जिससे अब दूर दराज के इलाकों में भी बिजली पहुंचाई जा रही है, जो आर्थिक विकास के लिए अहम है। शराबबंदी कानून का उल्लंघन और पुलिस की कार्रवाई। बिहार पुलिस ने अवैध शराब के उत्पादन और वितरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। हाल ही में बड़ी संख्या में अवैध शराब की खेप को जब्त किया गया, जो राज्य के शराबबंदी कानून के उल्लंघन को रोकने का प्रयास है। पटना में गंगा महोत्सव का आयोजन। बिहार में आगामी गंगा महोत्सव का आयोजन पटना में किया जाएगा। यह महोत्सव धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पर्यावरण जागरूकता गतिविधियों के साथ गंगा नदी के महत्व को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होगा। बिहार में 1 लाख से अधिक नौकरियां। बिहार सरकार ने विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों और सरकारी भर्ती अभियानों के तहत 1 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित किए हैं। इनमें मुख्य रूप से युवा रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम। बिहार विश्वविद्यालय ने अपने स्नातक परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए हैं, जिसमें रिकॉर्ड पास प्रतिशत देखा गया। यह राज्य में उच्च शिक्षा सुधार के परिणाम स्वरूप हुआ है। बिहार में रेलवे सुरक्षा उपायों में सुधार। बिहार रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए हैं।
इसमें आधुनिक सिग्नलिंग प्रणालियों का उपयोग, ट्रैक की बेहतर देखरेख और दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों में अधिक निगरानी शामिल है। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गठबंधन की चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन पर चर्चा जारी है। चुनावों से पहले यह गठबंधन राज्य की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं। राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें महिला उद्यमियों के लिए माइक्रो लोन, कौशल विकास कार्यक्रम और महिला प्रधान परिवारों को वित्तीय सहायता शामिल है। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचार। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति जारी की है। इसमें निर्माता को प्रोत्साहन देने के साथ साथ उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे बिहार में प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में बिहार का प्रदर्शन। बिहार के खिलाड़ियों ने हाल ही में विभिन्न राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में कई पदक जीते हैं, जिससे राज्य का खेलों में योगदान बढ़ रहा है। राज्य सरकार अब खेल बुनियादी ढांचे और युवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश कर रही है। पटना में वायु प्रदूषण का संकट। पटना में वायु प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसे नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार कड़े वाहन उत्सर्जन मानदंड लागू करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के उपाय कर रही है। बिहार में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए पहल। बिहार सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बच्चों को शिक्षा प्रदान करने, जागरूकता फैलाने और बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून लागू किए जाएंगे। दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए दूरदराज के इलाकों में नए मेडिकल सेंटर खोले गए हैं। इन केंद्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। बिहार और म्यांमार के बीच व्यापारिक बातचीत। बिहार ने म्यांमार के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बातचीत शुरू की है। यह बिहार के लिए नई व्यापारिक संभावनाओं को खोल सकता है और सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास को गति दे सकता है। सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाई गई। बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर निगरानी बढ़ा दी है ताकि अफवाहों और झूठी खबरों को फैलने से रोका जा सके। सरकार ऐसे कदम उठा रही है ताकि सार्वजनिक शांति बनी रहे। बिहार में आपदा प्रबंधन अभ्यास। बिहार ने हाल ही में आपदा प्रबंधन अभ्यास आयोजित किया ताकि राज्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और भूकंप के लिए तैयार हो सके। यह अभ्यास राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर किया गया है ताकि आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार हो सके। बिहार का राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ता प्रभाव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजनीतिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने बिहार के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव और राज्य की भविष्यवाणी को लेकर अपने विचार साझा किए। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो हमारे YouTube चैनल 9 AM न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।